नमस्कार, मैं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन 3 स्टेट्स। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां हरियाणा में नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के तहत यमुनानगर में विशाल मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कृषि मंत्री समेत भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। आयोजन में प्रशासन के अनुसार करीब 50,000 से अधिक लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं से नशे के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान करते हुए कहा कि यदि कहीं भी नशा बिकता है तो उसकी सूचना पुलिस और एंटी नारकोटिक्स सेल को दें। उन्होंने हेल्पलाइन नंबरों पर शिकायत करने की भी अपील की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को नशा मुक्त समाज बनाने की शपथ दिलाई। उन्होंने जिस प्रकार से अपील की थी तो हमारा अनुमान था कि शायद जो रजिस्ट्रेशन है वो 50,000 के आसपास का अनुमान था, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है वो 1.5 लाख से ऊपर चली गई। और आप देख रहे कि अग्रसेन चौक, महाराजा अग्रसेन चौक से लेके और यहाँ तक बिलासपुर रोड तक सारे में नौजवान लड़के दौड़ के लिए तैयार हैं। और मैं समझता हूँ सब संकल्प ले रहे इस बात का कि हम नशे को दूर भगाएंगे और जीवन में नशा नहीं करेंगे, और जो करने वाले हैं उनको भी रोकेंगे। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। यमुनानगर में हमारे जितने एथलीट हैं आज वो सड़क पे आ चुके हैं। नशे के खिलाफ जो जंग हम जीतने की तरफ जा रहे हैं, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारे युवा जो है इस मैराथन में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। और आपके सामने हजारों लाखों की तादाद में यहाँ युवा पहुँच चुके हैं, और पूरा जो यमुनानगर है सारे एथलीट्स आज सड़क पे पहुँच चुके हैं। क्या ये अभियान रंग लाएगा नशे के विरुद्ध? बिल्कुल बिल्कुल लाएगा। एक अच्छी मुहिम है सरकार की, और आप देख रहे हैं सभी युवाओं में कितना जोश है। और हमारे बीच में सभी युवा, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का प्लेयर है चाहे इंटरनेशनल स्तर का प्लेयर है, सभी और किसी भी डिपार्टमेंट में सभी आ चुके हैं। अगली खबर है, जहां कारगिल विजय दिवस पर देश अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कारगिल युद्ध के वीर जवानों को नमन किया। सीएम मान ने शहीदों के बलिदान और अदम्य साहस को याद करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए। कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए जवानों को पूरा देश नमन कर रहा है। बहुत ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ -50 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ +50 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। अगली खबर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा के इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज में आयोजित अंत्योदय मेले में कहा कि सरकार अब जरूरतमंद परिवारों तक खुद पहुंच रही है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। कार्यक्रम से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी और गोविंदपुरा निवासी ताराचंद को पीएम स्ट्रीट वेंडर निधि योजना के तहत अलॉटमेंट लेटर सौंपा। इस दौरान मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह के रूप में पौधा भी भेंट किया गया। देखिए, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ जुड़ करके देश के ऐसे प्रतिभावान लोगों को देश के साथ जुड़ने का काम करते हैं, उनकी प्रतिभा देश के समक्ष रखने का काम करते हैं। हर महीने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये मन की बात कार्यक्रम है एक प्रेरणादायक कार्यक्रम है, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को और हमारी पीढ़ियों साथियों से प्रेरणा मिलती है, हमारे युवाओं को प्रेरणा मिलती है, हमारे किसान को प्रेरणा मिलती है, हमारी महिला को प्रेरणा मिलती है, हमारे गरीब को प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार से व्यक्ति मेहनत करके अपने जीवन को, लोगों के जीवन को सुगम करने का काम करता है। अगली खबर है, हरियाणा के रोहतक से, जहां जिला विकास भवन में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2.0 के तहत अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया। मेले में 19 विभागों द्वारा 47 योजनाओं के स्टॉल लगाए गए, जहां पात्र परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ उपलब्ध कराया गया। सांपला एसडीएम अंकिता पवार ने बताया कि गढ़ी सांपला किलाई क्षेत्र के 3000 लाभार्थी परिवारों को चिन्हित किया गया है। 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवार इस योजना के तहत पंजीकरण कर लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और लोगों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है।
हाँ जी, आज हरियाणा सरकार के द्वारा अंत्योदय मेला 2026 का प्रथम चरण का आयोजन किया गया है। ये मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2.0 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें कि हमारे 19 विभागों की 47 स्कीम्स का लाभ दिया जाएगा। तो इसमें हेडक्वार्टर से ही 3000 लाभार्थियों की लिस्ट हमारे पास पहले आ गई थी। उनको हमने पहले रीच आउट कर दिया था। प्री काउंसलिंग फेज था हमारा। पूरे हफ्ते से हम ये 3000 बेनिफिशियरीज को हमने रीच आउट किया था और हमने उनको बताया था कि ये स्कीम्स हैं और वो इनमें एनरोल करा सकते हैं। बैंक्स के साथ लिंकेज भी रहेगा और ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में वो आके पार्टिसिपेट करें। अगली खबर है, हरियाणा सरकार की अंत्योदय अन्न योजना के तहत सबसे गरीब परिवारों को हर महीने 35 किलो तक मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा पात्र लाभार्थियों को रियायती दरों पर चीनी और सरसों का तेल जैसी आवश्यक वस्तुएं भी दी जा रही। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। अनाज लेने पहुंचे लाभार्थियों ने सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि योजना से उनके परिवार का गुजारा आसान हुआ। उनका कहना है कि यदि यह सुविधा नहीं मिलती तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बनाए गए अंत्योदय कार्ड के माध्यम से उन्हें हर महीने 30 से 35 किलो तक अनाज नियमित रूप से मिल रहा है और वितरण में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। मैं ये अपना 22 फुट में जैन साहब का डिपो है, यहाँ से लेता हूँ हमेशा राशन। क्या कहेंगे, सरकार की योजना का लाभ किस तरह से मिल रहा है? बढ़िया मिल रहा है, एकदम बढ़िया। क्या क्या मिलता है आपको? तेल, चीनी, गेहूँ और ठंडी में बाजरा। सरकार अंत्योदय परिवार को मुफ्त राशन दे रही है। यस। कितने पैसे लगते हैं आपको? ना, कोई पैसे नहीं लगते, खाली तेल और चीनी के पैसे लेते हैं बस। और हम किरण मित्तल के यहाँ से राशन ले रहे हैं और हम 3 लोग हैं। हमें 15 किलो राशन मिल रहा है। 2 महीने का 30 किलो मिल रहा है और टाइम से राशन मिल रहा है। क्या कहेंगे, सरकार गरीबों तक लाभ पहुँचा रही है? हाँ जी, बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। गरीबों तक लाभ दिला रही है और हम लाभ उठा रहे हैं। हम AA कार्ड जो अंत्योदय कार्ड है उसमें 35 किलो गेहूँ देते हैं, 2 लीटर तेल देते हैं और 1 किलो चीनी। जब 2 लीटर वाला स्टॉक हमारे पास खत्म हो जाता है तो 1 लीटर वाला दिया जा रहा है। सुनने में ये आ रहा है कि अगले महीने से तेल नहीं आएगा। और BPL कार्ड पे पर मेंबर 5 किलो के हिसाब से हैं। बहुत से कार्ड धारक ऐसे भी आते हैं जिनके कार्ड में नाम नहीं चढ़े होते और अब मशीन में उनके नाम शो हो रहे तो हम उनको बता देते हैं कि ये कार्ड में आपका नाम चढ़ चुका है, इसका एक्स्ट्रा राशन हम उनको दे देते हैं। अगली खबर है, लुधियाना के सतगुरु प्रताप सिंह हॉस्पिटल ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और सुलभ बनाने के उद्देश्य से सरपंचों के लिए विशेष वेलनेस प्रोग्राम और प्रिविलेज कार्ड लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना और सरपंचों के माध्यम से आम लोगों तक बेहतर इलाज की जानकारी पहुंचाना। इस हेल्थ कार्ड के तहत सरपंचों और कार्ड धारकों को OPD परामर्श, लैब टेस्ट, एक्सरे, MRI और अन्य जांचों पर विशेष छूट मिलेगी। ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ MD ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, तो ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SBS ਹਸਪੀਟਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹਰ ਵੇਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ MD साहब ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ परमात्मा कोई दुख ना देवे, जी कोई दुख आ भी जावे। अगली खबर है, जहां शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जन मुद्दों और हालिया घटनाओं के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हाथों में मोमबत्तियां लेकर शहर की सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आत्महत्या करने इस देश में कौन जिम्मेवार है उसका? 22 बच्चे आत्महत्या कर ले इस देश में। बच्चे ने तो आत्महत्या कर ली, माँ बाप को दुख देकर चला गया। जिस बच्चे के डॉक्टर बनने का सपना था वो एक दुनिया छोड़कर चला गया। माँ बाप का एक सपना था कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए। इस संदर्भ में ये हमने मार्च रखा है, उनके समर्थन में मार्च रखा है। कोई राजनीतिक लाभ के लिए मार्च नहीं है।
हम सब लोग उन बच्चों के साथ हैं और ये पारदर्शिता नीट के एग्जामिनेशन में चाहते हैं। कितने कोचिंग सेंटर भरे पड़े हैं, कितने कोचिंग सेंटर भरे पड़े हैं जहाँ बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं। अगर उनको ये पता लगता है कि हमारे पढ़ने के बाद भी पेपर लीक हो जाता है तो उन बच्चों के दिल में क्या बीती है। हम उन बच्चों के समर्थन के लिए हमने ये मार्च किया। अगली खबर है जहां हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भिवानी में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों युवाओं के कांग्रेस और संघर्ष की जीत बताया। इस मौके पर कांग्रेस ने प्रस्तावित कैंडल मार्च को विक्ट्री मार्च के रूप में निकाला। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि छात्रों युवाओं और राहुल गांधी के नेतृत्व में चले आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा संघर्ष की जीत है और कांग्रेस शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक तथा छात्रों से जुड़े मुद्दों पर अपना आंदोलन जारी रखेगी। वहीं अगली खबर, हरियाणा के खेल एवं कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि दक्ष प्रजापति ने सनातन संस्कृति को जोड़ने और समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को उनके बताए सिद्धांतों पर चलकर उनके जीवन में प्रेरणा लेनी चाहिए। यह रविवार को पलवल के पुराना जीटी रोड स्थित प्रजापति धर्मशाला में आयोजित दक्ष प्रजापति जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। गौरव गौतम ने कहा कि महापुरुष किसी एक जाति या समुदाय के नहीं बल्कि पूरे समाज के होते हैं। दुनिया को जोड़ने का काम किया और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके बनाए हुए संस्कार, उनकी भारतीय संस्कृति हो या इस सनातन को जोड़ने का काम दक्ष प्रजापति जी महाराज ने जो किया वो हम सब के लिए प्रेरणा भी है। और ऐसे महापुरुषों की जयंतियों को हम सभी लोग मिलकर मनाते हैं और ना ही मनाते हैं बल्कि एक उत्सव के रूप में कि हमारे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इनके बताए हुए, इनके दिए हुए संस्कार हमें मिले, हम उस पर चलने का काम करेंगे। अगली खबर है, शिमला में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक मामलों को लेकर तीखा हमला बोला। शिमला के जाखू वार्ड में मन की बात कार्यक्रम के सामूहिक श्रवण और एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार भर्ती घोटालों के दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के युवाओं का सरकार पर भरोसा लगातार कमजोर हो रहा है। मुझे इस बात को लेकर के बहुत हैरानी हो रही कि जिनके सरकार के दौरान अलग अलग राज्यों में एक नहीं अनेकों पेपर लीक हुए। राजस्थान में 22 पेपर लीक हुए और जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के ही सबसे वरिष्ठ नेता गहलोत जी वहां के मुख्यमंत्री थे। 18 पेपर जाकर के छत्तीसगढ़ में लीक हुए कि हिमाचल में पुलिस की भर्ती जब अभी हाल ही में हुई, जो एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो अभ्यर्थी गए थे उन्होंने शिकायत की है, लिखित रूप से शिकायत की है कि मास चीटिंग जो है वहां पर अलाउ की गई। अगली खबर है, जहां रेवाड़ी के गोकलगढ़ टी पॉइंट स्थित वुड स्टूडियो प्लाईवुड फैक्ट्री में आज भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई दी और आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। सूचना मिलते ही रेवाड़ी, धारूहेड़ा, बावल और आईएमटी से दमकल की 8 से 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। आग में फैक्ट्री के अंदर लगी 2 सीएनसी मशीनें, 2 प्रेस मशीनें तथा लाखों रुपए का तैयार और कच्चा माल जलकर राख हो गया। लकड़ी और अन्य ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग ने तेजी से पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने के दौरान दमकल की गाड़ियों को 2 से 3 बार पानी भरकर लौटना पड़ा। देखो, ये इस आग का जो मैसेज था हमारे पास आया था 6:12 पे और जैसे ही मैसेज आया हमने तुरंत, हमारे पास सूचना आई थी कि गोकलगढ़ के पास टी पॉइंट पास लकड़ी के गोदाम में आग लगी थी, तो हमने 2 गाड़ियां वहां से तुरंत निकाल दी थी। उसके बाद में यहाँ जो गाड़ी पहुंच गई थी 8 से 10 मिनट में गाड़ियां, हमारी 2 गाड़ियां यहाँ पहुंच गई थी और जैसे ही इन्होंने बताया कि भाई आग भयंकर है, तो हमने तुरंत धारोड़ा, बावल, आईएमटी बावल और कोसली सभी से गाड़ियां, तो तकरीबन 10-11 गाड़ियां यहाँ पे मौके पे आई है।
अगली खबर है जहां पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वेंडिंग ने बरवाला में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के नेतृत्व में कांग्रेस की पूरी लीडरशिप बरनाला पहुंची, जहां उन्होंने घायल सफाई कर्मचारियों से अस्पताल में मुलाकात की और उनके समर्थन में आयोजित कैंडल मार्च में हिस्सा लिया। राजा वेंडिंग ने कहा कि 12,000 रुपए की मामूली तनख्वाह पर शहर की सफाई करने वाले कर्मचारियों के साथ पुलिस ने बर्बरता की है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं तक पर लाठियां बरसाई गई, जो बेहद निंदनीय है। हाँ जी, सब तो पहला तो राम सिंह सब डिवीजन ਸਕੱਤਰ ਬੇਟਾ ਵੱਲੋਂ जो ज्वाइंट फोरम एकता मंच ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੋ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੀ ਕਾਲ ਆਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਸੋ 18% ਡੀਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਜੋ 17/7/20 ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨੂੰ नहीं लागू कर रही, 6वां पे कमीशन है वो लागू करे। अगली खबर है जहां हिमाचल प्रदेश के चंबा में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। पिछले 2 दिनों से जारी बारिश के चलते कई इलाकों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण भूस्खलन, सड़कें बाधित होने और जलभराव जैसी समस्याएं सामने आ रही है। प्रशासन की ओर से हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। अगली खबर पंजाब से है जहां फगवाड़ा में गीता भवन मंदिर परिसर में उस समय हंगामा हो गया जब कथित तौर पर नशे की हालत में एक व्यक्ति मंदिर में दाखिल हो गया। मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उसकी कार से पुलिस की वर्दी, एक तलवार और भाजपा का झंडा बरामद होने की बात सामने आई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और बरामद सामान की भी पड़ताल की जा रही है। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬੱਗਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆਫ ਪਲਾਹੀ ਗੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ किरपान। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।